हेलो बच्चों, कैसे हो? तो कल तो चक्कर पड़ गया था। लाइव स्ट्रीमिंग है तो वीडियो भी ऐसी बनेगी, ठीक है। तो अपने पास क्या था, हमने क्या करना था, हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के, ठीक है, हमने ड्यूल नेचर के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को कवर करना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में क्या आता है, अपने पास सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो थ्योरेटिकल है और साथ में जो डिस्कशन, हैवी डिस्कशन वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास, जो नोट्स है उसमें क्वेश्चन अवेलेबल है। अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों को कंपेयर किया, has same wavelength, which has more kinetic energy। अब ध्यान रखना इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन में अपने पास kinetic एनर्जी आएगा, एक क्वेश्चन में अपने पास टोटल एनर्जी आएगा। तो सबसे पहले हम एक फोटोन की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने kinetic एनर्जी बताना है, सेकेंड पार्ट में हमने बताना है टोटल एनर्जी किसके पास ज्यादा है। तो अपने पास एक तो फोटोन की बारे में बात करेंगे, फोटोन। दूसरा अपने पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों को इस तरीके से करेंगे कि क्लियर हो। फोटोन के लिए एनर्जी जो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा होती है, सभी को पता है। और यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, यही एनर्जी टोटल एनर्जी होगी। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो रेस्ट मास फोटोन का कितना होता है, जीरो, तो उसकी रेस्ट एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो ये सिर्फ मोशन में होगी एनर्जी, ठीक है। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन के लिए बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कितनी होगी, एच बाई एम वी। तो मास कितना हो जाएगा, एच बाई वी लैम्डा। बस इतना हम हमें चाहिए था मास की वैल्यू। उसके बाद ध्यान से देखो क्या होता है, किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे मास की वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ एच बाई वी लैम्डा इंटू वी स्क्वायर। एक वी कैंसिल हो गया तो अपने पास क्या बच गया, एच बाई, मतलब एच वी बाई टू लैम्डा। अभी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी बन गई, एच वी बाई टू लैम्डा। इसको सेकंड इक्वेशन पुट कर देते हैं। अगर हम इसको इक्वेट करते हैं अभी, ठीक है, कंपेयर करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक ही बात है, डिवाइड फर्स्ट विद सेकेंड। तो फर्स्ट एनर्जी क्या है फोटोन की, सेकेंड क्या है इलेक्ट्रॉन की। फोटोन की कितनी है, एच सी बाई लैम्डा, और इलेक्ट्रॉन की कितनी है, एच वी बाई टू लैम्डा। सभी क्लियर, ठीक है। ये वाले पोर्शन को यहाँ पे पुट कर दिया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, एच से एच कैंसिल, अपने पास क्या बच गया, टू सी बाई वी। अभी लॉजिक क्या है, जो सी होती है हमेशा वी से बड़ी होती है, तो टू सी तो अपने आप ही वी से बड़ी होगी। अगर टू सी न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो अपने पास लेफ्ट साइड में भी क्या होगा, न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर में से, न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। क्लियर, ठीक है। ये तो अपने पास फर्स्ट पार्ट बन गया। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट देखना है, जिसमें हमने कंपेयर करना है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की तो यही बनेगी फर्स्ट इक्वेशन में, सॉरी फोटोन की एनर्जी तो यही बनेगी, टोटल भी यही है, काइनेटिक भी यही है, मोशन भी यही है। बट जो अपने पास इलेक्ट्रॉन के लिए आता है टोटल एनर्जी निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं उसके मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं तो आइंस्टाइन का फॉर्मूला क्या कहता है, एम सी स्क्वायर। तो एम की वैल्यू ऊपर से ही पुट करनी है, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी है, एच बाई वी लैम्डा इंटू सी स्क्वायर। तो लॉजिकली यहाँ पे क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, एच सी बाय लैम्डा, मतलब इस वाले सी को एक यहाँ ले आए, बाकी क्या बच गया, सी बाय वी। रीअरेंज कर लिया और कुछ नहीं किया, इसको बोल देते हैं हम थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमने क्या करना है, हमने टोटल एनर्जी को कंपेयर करना है फोटोन की। हम क्या करेंगे, डिवाइड फर्स्ट विद थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास, किनेटिक एनर्जी ऑफ या टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, एक ही बात है, डिवाइड बाय टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, एच सी बाय लैम्डा। क्लियर सभी को, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की कितनी है, ये वाली, ये टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के लिए। पुट कर देते हैं, एच सी बाय लैम्डा एक आ गया, ठीक है, और सी बाय वी एक बन गया। ये सारी टर्म एज इट इज कैंसिल, क्या बन गया, वी बाय सी। तो हमें पता है कि जो सी है वो ग्रेटर देन होएगा वी से, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। अगर राइट साइड पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो लेफ्ट साइड पे भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ज्यादा होगी फोटोन के। क्लियर सभी को, इतना सा टॉपिक था। तो अपने पास ये आपके नोट्स में दिए हुए दोनों पार्ट्स दिए हुए हैं, आराम से समझ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट अपने पास बनता है, नेक्स्ट बनता है अपने पास लाइट का। जो व्हाइट लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है, उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। दैट इज डिवाइडेड इनटू विब, ग्योर,
7 कलर्स में डिवाइड कर सकते हैं। अभी ये 7 कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। जो दिस इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जो अपने पास वॉयलेट वाला कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो उसकी एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। ठीक है। जो रेड कलर है उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो एनर्जी भी मिनिमम होगी। क्लियर। क्योंकि ई का फॉर्मूला एच न्यू होता है, तो ई किस पे डिपेंड करता है, ई डिपेंड करता है न्यू के ऊपर। क्लियर सभी को। अगर हम वॉयलेट से रेड जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। रेड की फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। कहाँ से पता लगा, जो अपने पास सी का फॉर्मूला होता है न्यू लैम्डा होता है। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो अपने पास वेवलेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगी, सी बाय फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1 बाय फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। अब अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही थी हम, सिमिलरली अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वेवलेंथ क्या क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर सभी को। अभी ध्यान समझो, जिस कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकती है, जिसकी कम है वो नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है तो वो सुनते रहो, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बुक वाले, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास एक फोटोन है तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल सकता है। इट मींस इस पर्टिकुलर मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अभी अगर हमारे पास कोई ऐसा फोटोन हो जिसकी एनर्जी लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, एक केस ये है, तो अगर वो गिरेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकेगा, नहीं निकाल सकेगा, बिकॉज जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज लेसर देन इंसिडेंट, दैट इज लेसर देन वर्क फंक्शन। तो अपनी इंसिडेंट एनर्जी क्या इस केस में लेस है। तो एक और तरफ आता है, एक और फोटोन आता है जिसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। अगर इसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा तो ये बाहर निकाल देगा। ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका पॉसिबल होगा। यही लॉजिक अपने पास चलेगा अगर अपने पास इफ ग्रीन कलर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। नोटबुक के नोट्स में आपके पास ये सब कुछ रिटन में है। ठीक है। ग्रीन लाइट अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज कर सकती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है, तो हमने बताना है क्या इंडिगो निकाल सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, क्या ब्लू लाइट निकाल सकती है, नेक्स्ट ऑरेंज निकाल सकती है, नेक्स्ट रेड निकाल सकती है। अभी लॉजिक क्या है, जो लाइट का कलर ग्रीन से लेफ्ट साइड पे तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ग्रीन के लेफ्ट साइड पे देखना है कौन सा है, इंडिगो, एंड ब्लू लेफ्ट साइड पे है। तो इंडिगो की एनर्जी ज्यादा है, इंडिगो बाहर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। ब्लू की एनर्जी ज्यादा है, ब्लू भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है ऑरेंज। ऑरेंज जो है उसकी एनर्जी क्या है, अपने ग्रीन से कम है। अगर ऑरेंज की एनर्जी ग्रीन से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता। सिमिलरली रेड की क्या है, एनर्जी ग्रीन से कम है, तो रेड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल नहीं सकता। क्लियर सभी को। तो ये अपना कंसेप्चुअल पॉइंट हो गया। ठीक है। इसमें विप्योर में बताने वाला यही था। और क्या बनता बताने वाला, लेट मी थिंक। तो अभी चाहे बुक के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। मैंने पीडीएफ बना दी थी ग्रुप में, अभी डाल दूंगा मैं। तो कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे। आज के लेक्चर में भी कंसेप्चुअल ही डिस्कस होना है, तो ध्यान से देखते रहो, बस आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में पढ़ लो, एक बार रीडिंग दे दोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या क्या है। क्वेश्चंस के मैंने पीडीएफ क्रिएट कर लेते। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहले देख लो। द ग्राफ इन द फिगर शो वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस वोल्टेज होना चाहिए, स्टॉपिंग वोल्टेज। यस, स्टॉपिंग वोल्टेज पे ग्राफ है। फॉर टू डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, identify the pairs of curves that corresponding to different materials but same intensity। अगर मटेरियल सेम होगा तो उसके अपने पास वर्क फंक्शन सेम होगा। वर्क फंक्शन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, एच न्यू नॉट के। तो उसका वर्क फंक्शन सेम है तो उसका क्या होगा, न्यू नॉट सेम होगा। ठीक है। न्यू नॉट सेम होगा। आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कर्व्स दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट मटेरियल्स बट सेम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी सेम है तो करंट सेम होगा। तो अपने पास ये वाला करंट सेम है, यही इंटेंसिटी है। ठीक है। तो तीन के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन सा आ रहा है अपने पास, एक तो
3 ही आ गया, एक अपने पास 1 आ गया, तो 3 एंड 1 एक पेयर बन गया जिसकी इंटेंसिटी सेम है बट मटेरियल क्या है यहाँ पे डिफरेंट है। मटेरियल डिफरेंट कैसे है, ये वाला स्टॉपिंग वोल्टेज डिफरेंट है, ठीक है, नेगेटिव में है, स्टॉपिंग वोल्टेज डिफरेंट है। और उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे 4 आ जाता है, 4 एक कर्व है, 2 एक कर्व है, तो 4 एंड 2 एक कर्व हो गया, 3 एंड 1 एक कर्व हो गया। आपने क्या ध्यान देना है, उसने बोला है कॉरस्पॉन्डिंग टू सेम इंटेंसिटी, ठीक है, टू डिफरेंट आइडेंटिफाई द पेयर्स दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ सेम इंटेंसिटी। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है सेम इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी का मतलब क्या बनता है, सेम करंट। तो जो मटेरियल में सेम करंट है, 3 पे यहाँ पे देखो ध्यान से, 3 से कौन सी कर्व निकल रही है, एक 3 होगी एक 1 होगी, तो 3 एंड 1 क्या हो गया अपने पास, सेम करंट वाली कर्व्स होगी, तो ये क्या हो गया, सेम इंटेंसिटी होगी, क्योंकि इंटेंसिटी करंट के प्रोपोर्शनल होती है। सिमिलरली फोर्थ एंड 2 हो गया, फोर्थ एंड 2 भी ऐसे ही है कि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो रही है, सेम हो रही है। नेक्स्ट राइट साइड पे क्वेश्चन है, ये देख लो, this figure shows a plot of three curves ABC showing the variation of photoelectric current, collector current versus collector plate potential for three different intensities I1, I2, I3। तो यहाँ पे इंटेंसिटीज डिफरेंट है तो करंट भी डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो इसका I3 इज ग्रेटर विजिबली है, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। तो वोल्टेज नीचे है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में क्या है अपने पास, इंटेंसिटीज है। Three different intensities I1, I2, I2 incident on a photosensitive surface. Point out the two curves for which the incident radiation have the same frequency but different intensity. Frequency same है, intensity different है। तो frequency same का मतलब क्या बनता है, stopping voltage अपने पास same होनी चाहिए। Stopping voltage same कौन कौन सी कर्व में आ रही है, सिर्फ ये वाली ए एंड बी कर्व में स्टॉपिंग वोल्टेज सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज क्या चल रहा है, एक फिक्स वैल्यू चल रही है, सी डिफरेंट है। तो अपने पास आंसर क्या बन गया, ए एंड बी कर्व का पेयर है जिसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है I1, I2 बट उसका स्टॉपिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी सेम, ठीक है, क्लियर सभी को। स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं, व्हाई आर द अल्कली मेटल सरफेस मोस्ट सूटेड एट फोटो सेंसिटिव सरफेस। अल्कली मेटल कौन से होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री अवेलेबल होते हैं, तो इनका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है। अगर इनका वर्क फंक्शन कम है तो ऑटोमेटिकली दीज आर सूटेबल फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन पर्पसेस। आप आंसर रीड कर सकते हो, मेरे को तो सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डज ईच इंसिडेंट फोटोन इवेंचुअली इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, नो। जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर कोई फोटोन गिरता है तो जरूरी नहीं है कि वो फोटोन की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉस होता है हीट के फॉर्मेट में। तो उसको हम एफिशिएंसी वर्ड यूज करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गिरे। फॉर एग्जांपल 100 फोटोन्स गिरे बट उसके जरिए अपने पास 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो जो 50 फोटोन वेस्ट हो गए वो क्या हो गए, वो हीट के फॉर्मेट में लॉस हो गए, हीट एंड साउंड की फॉर्मेट में लॉस हो गए। तो सारे के सारे फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकते, क्लियर। How will the photoelectric current change? Third question read कर रहा हूँ। Photoelectric current change on decreasing the wavelength of incident radiation for a given photosensitive material. Photo current wave decreasing the wavelength of incident. करंट जो होता है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, जो स्टॉपिंग वोल्टेज होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ भी बोल सकते हैं 1/वेवलेंथ का, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का लिंक है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से, करंट का लिंक है इंटेंसिटी से। इसने पूछा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे चेंज करेगा अगर वेवलेंथ को डिक्रीज करते हैं। वेवलेंथ का फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ कोई लिंक नहीं है, आई फॉर आई होता है, तो वेवलेंथ का करंट के लिए कोई भी लिंक नहीं है, क्लियर सभी को। मैं रैंडमली क्वेश्चंस बीच में डिस्कस कर रहा हूँ जो बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है, कोई भी मतलब सीबीएसई है, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जो मर्जी है उसके लिए ही कर रहे हैं। डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, हाउ इट इज रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंपल है, डिफाइन किया हुआ, ठीक है। अब इसमें तो क्या एक्सप्लेन करूँ, थ्योरी थ्योरी है। मैं ट्राई कर रहा हूँ डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस को। डज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, 20th क्वेश्चन देख लो। Does the stopping potential in photoelectric emission depend upon intensity of the incident radiation in photocell? Stopping voltage depend on intensity ना, जो V होता है वो V पे डिपेंड करता है, जो I होता है I पे डिपेंड करता है। उसने बोला क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता। तो बहुत बार हो गया, देख लो। 19th देख लो, two metals A and B have the work function 4 electron volt 10 electron volt, which metal has higher threshold wavelength? वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसकी वर्क फंक्शन कम होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अपने पास वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा नॉट,
तो वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगी। उसने बोला किसकी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ, वर्क फंक्शन कम चाहिए, वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो 4 की ज्यादा होगी, 10 की कम होगी। सिंपल, क्लियर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। 14th क्वेश्चन देख लो। व्हाट डिटरमाइंस द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस पे इक्वल होती है, ईवी नॉट पे। तो वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा अपना वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन के साथ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बाकी डेफिनेशंस है ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, एक बार आप रीड कर लो। तो रात को यही क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे अगर आप नंबर दोगे तो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे लग नहीं रहा कोई डिस्कस करने वाला। मैक्सिमम मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला है। एक बार आपने रीडिंग देनी है जस्ट, ठीक है। अब मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स बताना और रात को डिस्कस करते हैं इसके बारे में।